हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही आप लोगों की तैयारियाँ? तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बस अंतिम पड़ाव पर हैं हम, एग्ज़ाम आने वाला है तो जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 50 क्वेश्चन्स आपको आंसर देने हैं। आज का हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं और जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बता देना कि कितने क्वेश्चन्स आपने सही किए हैं। और पीडीएफ इस टेस्ट की और बाकी सभी टेस्ट की पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं जो कि ले ही लेना ताकि आप रिवीजन कर पाओ, वो टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे ताकि एग्जाम से पहले हमारा 100 टेस्ट का टारगेट कंप्लीट हो जाए और फिर फटाफट हम ग्राम सेवक और आसना पुलिस की तैयारी है वो शुरू करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना स्कोर जरूर बता के जाना। पहला है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन-सी है? तो बिल्कुल आसान सा है, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार है, 550 किलोमीटर, टोटल का 80% राजस्थान में। कौन-सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है राजस्थान का? तो अगर कहें तो कर्क रेखा के बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा सबसे नज़दीक है राजस्थान में और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ और वैसे कहें तो कोलकाता है। अगला है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान में बनास नदी है, यानी बी आपका ठीक है। अगर निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम बता दीजिए। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चुनती नदी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए जी, याद रखिएगा। हालाँकि सबसे प्राचीन की बात करें कामधेनु भी कह सकते हैं, ठीक है? तो सबसे प्राचीन की बात याद रखना है। निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान में बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियों से, यानी 1 आपका सही है। अगला है कि कोटा जिले में विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर? राजस्थान में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर जो है वो कैथून कोटा में बना हुआ है, बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर है? यानी लकड़ी का बना हुआ महल कहाँ पर है? तो झालावाड़ में, हालाँकि भी तो रहा नहीं है ये, ठीक है? झालावाड़ में था ये। अगला है कि पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में, यानी बी आपका सही आंसर। ओके, अगला है कि निम्न बीमारियों में से किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु के पश्चात नेत्रदान कर सकता है? इसका बता दो भी। तो इसमें मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है, यानी बी आपका सही आंसर। और अगला है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है? अगर पीएच मान 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा होती है, यानी 1 आपका सही आंसर। अगला है कि मैग्नेटाइट लोहा ऐसक में करीब कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? लगभग कितना प्रतिशत? 70% होता है, यानी डी आपका सही आंसर। अगला है कि भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में आता है 15.22%, बी आपका सही है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला कि गंगा के मैदान का विस्तार है वो किन दो नदियों के बीच में है? तो गंगा का विस्तार है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है? तो ये सतलुज और तीस्ता नदी के बीच का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गग्गर और तीस्ता नदी कर सकते हैं यहाँ पर। गग्गर और तीस्ता नदी के बीच का भूभाग करेंगे, सतलज तीस्ता का नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपका बी सही करेंगे। अगला कि भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या है? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा, यानी बी आपका सही है। अगला कि मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, यानी बी आपका सही है। कौन से जिले में है वो कमेंट करके आप बताओ। अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष का वुड ऑफ नीति पत्र किससे संबंधित था? वुड ऑफ नीति पत्र है वो शिक्षा से संबंधित है, एक आपका सही है। चलिए अगला है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी जो है ये ज्योतिराव फुले जी के द्वारा, यानी सी आपका सही है। अगला है कि कालीगंगा किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी और किस जिले में? तो सोतर नदी, जिसे सोतर नदी भी कहते हैं, और घग्गर नदी, दोनों ही सही है। द्वेस्ती नदी भी कहते हैं, तो तीनों ही सही हो जाएगा, तीनों एक ही नदी का नाम है। अगला है कि कोशिका से बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग कहाँ पर होता है? तो ये गोल्जी उपकरण में होता है, बीसी आपका ठीक है। अगला है कि राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार कौन कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा उदयपुर में और सबसे कम है अजमेर में, यानी उदयपुर अजमेर, बी आपका सही है। अगला है कि भवनों की नींव चौड़ी क्यों की जाती है? तो भवनों की नींव चौड़ी इसलिए की जाती है ताकि वो दबाव घटाने के लिए, दबाव को घटाने के लिए, बी आपका ठीक है।
अगला है कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में होती है, गैस द्रव्य से ज़्यादा होती है, गैस द्रव्य से अधिक होती है, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो पॉलिएस्टर ऊन का मिश्रण कहते हैं पॉलीवूल, यानी एक आपका सही है। अगला है कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है और दूसरा अ, जो सोनार किला है जैसलमेर का, ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला है कि प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी तो है अंतर जल प्रवाह की घग्गर नदी, और सबसे छोटी है काकनी नदी, डी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? तो ओलावृष्टि सबसे ज़्यादा होती है जयपुर जिले में, सी आपका ठीक है। अगला है कि बहरोड पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? तो बहरोड एक जगह है जो अलवर में, आपको पता होगा, तो अलवर में ही मेला बढ़ता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम जो है वो कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी की ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, बी आपका ठीक है। अगला है कि किस राज्य में बंजारे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, तीनों में ही है, तो डी आपका सही है। और पद्मिनी और कर्मावती निम्न में से किस वजह से विख्यात हैं? किस वजह से विख्यात हैं? तो उन्होंने जोहर किया था। पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ में 1303 में और रानी कर्मावती ने 1534 में, यानी जोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहाड़ियों पर रखी है उसका नाम क्या है? जय बाण तोप, जिसे रणबंका तोप भी कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है ये। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा घड़ी कहाँ पर है? भी विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा घड़ी है वो जंतर मंतर जयपुर में, यानी एक आपका सही है। और अगला ये हाड़ौती संभाग में शैल चित्रों का गढ़ किसे माना जाता है? तो आलनिया, आलनिया है कोटा में, जहाँ पर सबसे प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। और मयूर बीड़ी का कारखाना राजस्थान के किस जिले में है? तो मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में है, एक आपका सही है। अगला एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वालर नृत्य है जो कि गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला, यानी भंडार कहाँ से मिला है? तो गुप्त काल के सिक्के में मिले बयाना से। बयाना में ही नील के अवशेष में मिले हैं। बहुत सारी कब्रें भी यहीं से मिली है। प्रथम विजय स्तंभ भी यहीं पर है। तो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला है कि दीपावली दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो फेजन नृत्य किया जाता है। एक्चुअल में ये पेजन नृत्य है, ठीक है। और कहाँ पर होता है? राजस्थान के वागड़ में, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। अगला है कि अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव क्या है? तो इमारतों का क्षरण है, मृदा उर्वरता की कमी है, त्वचा रोग है, सारी चीजें हैं, डी आपका ठीक है। अगला है कि तोरावाटी बोली राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है? ढूंढाड़ी की उपबोली आती है जो जयपुर और सीकर में बोली जाती है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है किस में? तो लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में ज्यादा होती है। अगला कि भारतीय वन सर्वेक्षण लुप्त प्राय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सूची किसमें प्रकाशित करते हैं? तो रेड डाटा बुक में, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि देव नारायण जी के बचपन का नाम बता दीजिए। देव नारायण जी के बचपन का नाम है उदय सिंह जी, जो गुर्जर जाति के राधे देव माने जाते हैं। अगला कि दो संख्याओं का योग 200 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है, सिंपल सा है। एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी है 4x है, ठीक है। तो कहते हैं 200 है, तो एक को अगर 40 करेंगे तो दूसरी 160, ये इसकी 4 गुना हो गई। अंतर करेंगे दोनों का तो 120 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते हैं, बस एक आपका रिवीजन करवाने के लिए कर देता हूं मैं। राजस्थान में कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है कितने प्रतिशत होती है? तो लगभग 66%। और कुएं नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है जयपुर में। एक नंबर पर यही है। 2 नंबर पर नहरें हैं जिनसे लगभग 30% नहरों से होती है गंगानगर में। और 3 नंबर पर आते हैं तालाब, और तालाब से होती है भीलवाड़ा जिले में ज़्यादा, तो याद रखिए। अगला है कि निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की प्रणेता कौन है? भी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवन रेखा इसके हैं कंवर सेन जी, बी आपका ठीक है। और प्याज और लहसुन में तीव्र गंध का कारण किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो ये सल्फर योगी की वजह से, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हो गए थे? अगर आपको याद है तो आंगल मैसूर के युद्ध हुए थे। आंगल मैसूर के टोटल 4 युद्ध हैं। पहला हुआ था, ठीक है, 1767 से 69। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 84। और तीसरा हुआ था 1790 से 92। और चौथा हुआ था 1799। तो 4 मई 1799 को जो है
उनकी मृत्यु हो गई थी 1799 को, डी आपका ठीक है। और दूसरा जो हुआ था उसमें हैदर अली मारा गया था। हैदर अली, दोनों ही याद रखिए। अगले कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? तो देमाबाद से हुई है। देमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो देमाबाद ही आता है। तो इन टॉप में से आपने कितने सही किए हैं 50 में से कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में मिलेगा और वहीं पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। याद रखिए, भूल मत जाइए, रात को डेली 8 बजे हम एक टॉपिक पर लाइव टेस्ट करते हैं, ऐसे टॉपिक जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दो दो। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का पशुपालन। तो 8 बजे आना मत भूलना। इस क्लास को लाइक शेयर कर देना ताकि 100 टेस्ट का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही हमें एनर्जी देता है नए नए टेसीज बनाने में, नए नए क्वेश्चंस बनाने में। क्योंकि हम भी प्रयास करते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करें, कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर करवा सकते हैं, सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवा सकते हैं, वो रिवीजन करवाएं। तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।